नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है कबूतर का चश्मा। पिछले दिनों प्रदूषण की वजह से कबूतर को साफ दिखाई नहीं देता था। आंखों में जलन भी थी। दाना चुगने में काफ़ी परेशानी रहती थी, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाकर चश्मा ले लिया था। अब वह बहुत खुश था। रोज की तरह उस दिन वह सोकर उठा, चश्मा लगाया और उड़ा दाना चुगने के लिए, किंतु अधिक दूर तक नहीं पहुंच पाया। उससे पहले से अधिक धुंधला दिखाई दे रहा था। वह आम के पेड़ पर जा बैठा, चश्मा उतारकर अपने परों से साफ किया, पुनः पहना, किंतु उसे फिर साफ नहीं दिखाई दिया। फिर उसने चश्मा उतारा और अपने पंखों से परों से साफ किया, परंतु फिर भी उसे साफ नहीं दिखाई दिया। कहीं आकाश में उसकी किसी चील आदि से टक्कर न हो जाए, यही सोचकर वह परेशान मन से अपने घोंसले में वापस लौट आया। इतनी जल्दी कबूतर को वापस आया देख चिन्नी चिड़िया ने पूछा, क्या बात है राजा, तुम दाना चुगने नहीं गए? गया था, किंतु बीच रास्ते में ही मुझे वापस आना पड़ा। आज मुझे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया। दुखी स्वर में कबूतर बोला। नंबर कैसे बढ़ गया? तुम तो हर समय चश्मा लगाए रखते हो। चिन्नी चिड़िया ने कहा, अरे नंबर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? तुम लोग देखते नहीं, इंसानों ने वातावरण को कितना प्रदूषित कर दिया है। जंगल काट काट कर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना डाली। यहाँ वहाँ पड़े कूड़े की ढेर और पॉलीथीन का उपयोग, मीलों और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, उस पर सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रेलमपेल, जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इन्होंने वातावरण को जिंदा रहने लायक कहाँ छोड़ा है? तोता क्रोध से बोला। वहीं बैठी मैना बोली, सच कहते हो दोस्त, पहले जैसी स्वच्छ हवा अब कहाँ रही है। यहाँ तक कि नदियों का पानी भी कड़वा हो चुका है, और यह सब इंसानों की वजह से ही हुआ है। ये बातें बाद में करेंगे, पहले कबूतर को डॉक्टर को दिखाकर चश्मे का नंबर ले लेना चाहिए। कौवे की बात का सबने समर्थन किया। मैं देखकर आता हूँ डॉक्टर का क्लिनिक खुला है या नहीं, बाद में राजा को लेकर जाएंगे। कौवा उड़कर थोड़ी देर बाद लौटा और बोला, डॉक्टर का क्लिनिक बंद है, जल्दी खुलेगा भी नहीं। तभी वहाँ आए बंदर ने कौवे की बात सुनी और बोला, क्लिनिक क्या, सब कुछ बंद है। तुम लोगों को क्या पता नहीं कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से देश भर में लॉकडाउन है। अच्छा, इसीलिए लोगों का घरों से निकल नहीं रहे, सड़कें सुनसान पड़ी हैं। अब राजा दाना कैसे चुगने जाएगा? बंदर ने चिंता जताई। हम सभी बारी बारी से उसके लिए दाना लेकर आएंगे। हम इंसानों की तरह स्वार्थी नहीं होते जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं। मिट्ठू बोला। अगले दिन से सारे पक्षी कबूतर राजा के लिए दाना लेने जाएंगे। सुबह सवेरे अपना दाना घोंसलों में रख कर नीलू मैना राजा के लिए दाना लेने पहुंच गई। तो वहीं खड़े बंटी कुत्ते ने कहा, अभी तुम खाना लेने आई थी, फिर से आ गई। आजकल खाने की वैसे भी कमी है। मैं इस बार राजा के लिए खाना लेने आई हूँ। प्रदूषण की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? कुछ और वजह होगी नीलू। आजकल प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, वातावरण साफ है, नदियों का जल भी स्वच्छ हो गया है। पिछले दिनों मुंबई के समुद्र में 2 डॉल्फिन भी देखी गई थी। अरे वाह, चलो ये बातें मेरे सभी मित्रों को भी बता दो। नीलू के साथ बंटी श्वान बगीचे में पहुंचा। उसने सारी बात बताकर कहा, तुम लोगों ने नोट नहीं किया, पहले आसमान ग्रे रंग का दिखता था, आजकल नीला दिखाई देता है। सारे पशु पक्षियों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और खुशी से चिल्लाए, तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, इतना सुंदर नीला आसमान हमने सालों से नहीं देखा था। कबूतर राजा बोला, मुझे तो अब भी धुंधला दिखाई दे रहा है। तुम अपना चश्मा उतारो, बंटी बोला। राजा ने जो ही चश्मा उतारा खुशी से चिल्लाया, अरे मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सारे पशु पक्षियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बंटी बोला, तुम्हारी आंखें खराब नहीं हैं,
पहले प्रदूषण के कारण तुम्हें धुंधला दिखाई नहीं देता था। यकायक राजा पुनः उदास हो गया। उसने कहा, जब कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, तब फिर से इंसान अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ेगा और पुनः वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ऐसा नहीं होगा। इंसान ने अपनी गलतियों की बहुत भारी कीमत चुकाई है। अब वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करने की भूल नहीं करेगा। बंदर की बात पर सभी आश्वस्त हो गए और सभी अपनी ऊंची उड़ान लेकर आकाश की ओर उड़ गए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।